हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझे और ध्यानपूर्वक पढ़े। ये सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता कौन था? नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता कौन था? तो ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ें और लास्ट में आपको पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूं उससे पहले आप उत्तर तैयार करें जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो प्रश्न पढ़ते हैं कि नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता कौन था? तो आपका उत्तर होगा लेनिन। ठीक है, लेनिन था जो नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था। अगला देखते हैं कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो आपका उत्तर होगा लेनिन। ठीक है, लेनिन ने क्या किया? अप्रैल थीसिस तैयार की थी। ठीक है, किसने? लेनिन ने। अगला देखते हैं कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो आपका उत्तर होगा 1921 ईस्वी को। ठीक है, 1921 ईस्वी को क्या किया? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। अगला देखते हैं कि लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? तो आपका उत्तर होगा ट्रोट्स्की ने किया। ठीक है, लाल सेना का गठन किसने किया? तो आपको याद रखना है लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया। अगला देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा मैकाले ने। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो आपको याद रखना है मैकाले ने की थी। अगला देखते हैं कि राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। क्या सरोकार नहीं था? तो आपका उत्तर होगा संस्कृत की शिक्षा में। ठीक है, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। क्या नहीं था? संस्कृत की शिक्षा में सरोकार नहीं था। अगला देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो आपका उत्तर होगा जनरल डायर। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर उत्तरदायी था। कौन? जनरल डायर। अगला देखते हैं कि प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया? प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो आपका उत्तर होगा ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। कौन सा युद्ध? प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया किनके बीच? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। अगला देखते हैं कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो आपको याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अगला देखते हैं कि किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1937। ठीक है, 1937 ईस्वी में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। कब? 1937 को। अगला देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? तो आपका उत्तर होगा 1919। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया? तो आपको याद रखना है 1919 को किया था। अगला देखते हैं कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस वर्ष किस सन में हुई थी? तो आपका उत्तर होगा 1919। ठीक है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो आपको याद रखना है 1919 में हुई थी। अगला देखते हैं कि 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो आपका उत्तर होगा बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। कौन? बिहार। ठीक है, बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत में था? तो आपको याद रखना है बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत में था। अगला देखते हैं
कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आपका उत्तर होगा सर सैयद अहमद। ठीक है, सर सैयद अहमद जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। कौन? सर सैयद अहमद। अगला देखते हैं कि चोरा चोरी कांड किससे संबंधित है? चोरा चोरी कांड किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा असहयोग आंदोलन से। ठीक है, चोरा चोरी कांड किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है असहयोग आंदोलन से चोरा चोरी कांड संबंधित है। अगला देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। तो कौन सा आंदोलन जो लोकप्रिय होने वाला था? तो आपका उत्तर होगा होम रूल आंदोलन। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था कौन सा? होम रूल आंदोलन था, अलगाववादी नहीं था, होम रूल आंदोलन था जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। कौन सा? होम रूल। अगला देखते हैं कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो आपका उत्तर होगा हड़प्पा। ठीक है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो आपको याद रखना है हड़प्पा था जो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। अगला देखते हैं सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर विश्वास करते थे? तो आपका उत्तर होगा मातृशक्ति पर। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर? मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। अगला देखते हैं कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन किस शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो आपको याद रखना है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या? श्रेष्ठ या कुलीन। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो आपका उत्तर होगा तंबाकू। ठीक है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो आपको याद रखना है तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला देखते हैं वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो कौन सा है? सुलभ सूत्र। ठीक है, सुलभ सूत्र है जो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। कौन सा? सुलभ सूत्र। अगला देखते हैं किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो आपका उत्तर होगा ऋग्वेद। ठीक है, किस वेद में? तो आपको याद रखना है ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। अगला देखते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर होगा 4। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। अगला देखते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपका उत्तर होगा पशुपालन। ठीक है, पशुपालन है जो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। कौन सा? पशुपालन। अगला देखते हैं कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा सामवेद को। ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। किसे? सामवेद को। तो दोस्तों आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।